गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। अभी अपने बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं जीके के उन सभी का रिवीजन का। सो ये स्पेशल क्लास है फॉर द रिवीजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो साइंस के फील्ड के अंदर ये प्राइज़ प्रोवाइड करवाया जाता है। ये प्राइज़ जो है बेसिकली 6 कैटेगरीज़ के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। इस बार 2020 के अंदर ये जो पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है अरविंदो कुलकर्णी जो कि महाराष्ट्र से है और किंशुक दास गुप्ता जो कि वेस्ट बंगाल से है, उनको प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किस शहर के लिए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा मुंबई होगा। इस मैप के अंदर बेसिकली क्या किया गया है कि मुंबई का मैप जो दिखाया गया है उस मैप के अंदर डिफरेंट जो स्पॉट्स होते हैं जैसे कि जू का स्पॉट्स हो गया, नेशनल पार्क्स के स्पॉट्स हो गए, उनके कहीं ना कहीं कुछ लैक्स है, उनके एक डिफरेंट मार्किंग की गई है। इसी वजह से इसको बायोडाइवर्सिटी मैप कहा गया है। फिर बात करते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक या फूलों का गुलदस्ता पुस्तक के लेखिका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है जो कि लखनऊ की रहने वाली पर्सन थी और ये पहली ऐसी वुमन थी जिन्होंने 1955 के अंदर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी लखनऊ से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा विशेष मानवीय कार्रवाई पुरस्कार के लिए सोनू सूद को सम्मानित किया है। फिर बात करते हैं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 4 का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं दस्तावेज अम्बेडिंग की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? सो ये आईडीबीआई बना है। आईडीबीआई बैंक की अपने बात करते हैं तो इसका जो फाउंडेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1964 को हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। यदि इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोच बढ़ा, ये इसकी टैगलाइन है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 13 सितंबर को मनाया गया। अभी हाल ही में अभिलाष जी का निधन हो गया। वो एक सॉन्ग राइटर थे जिन्होंने एक बहुत ही फेमस सॉन्ग लिखा था जैसे कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता। ये एक जो फेमस आप लोग सॉन्ग है जो आप लोगों ने सुना होगा, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। फिर बात करते हैं किस बैंक ने अभी आईबीई नोट नाम से एक पहल शुरू की है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इंडियन बैंक। इस पहल के तहत बेसिकली ये किया गया है कि जितने भी जो पेपर वर्क है उन सभी को इन्होंने इस बैंक के अंदर पेपरलेस बना दिया गया है। अभी यहाँ पर जो बात किया इंडियन बैंक की बात की है, सो बात करते हैं इंडियन बैंक की। इसका जो फाउंडेशन हुआ 1907 के अंदर हुआ। अभी इसके जो फाउंडर है रामास्वामी चैटर्जी है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है और अभी हाल ही में इसके एमडी एंड सीईओ जो है पद्माजी चुंद्रू है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए श्री डीवी सदानंद गौड़ के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। उस स्कीम के तहत बेसिकली पॉइंट ऑफ स्केल 3.1 सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन किया गया। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू किसानों को पर्टिकुलर एसएमएस प्रोवाइड करवाया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि आपने पिछले टाइम यहाँ से फर्टिलाइज़र परचेज किया था और आप नेक्स्ट इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में अलेक्जेंडर द क्रू को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया नाम से एक एनजीओ था जिसने अपने जितने भी ऑपरेशंस इंडिया के अंदर चल रहे थे उन सभी को समाप्त कर दिया। एक्चुअली के अंदर ये जो एनजीओ है फॉरेन से फंड को रिसीव कर रहा था, उसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके जितने भी जो बैंक अकाउंट्स थे उन सबको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने की वजह से इस एनजीओ ने अपने जितने भी ऑपरेशन थे उसको इंडिया के अंदर समाप्त कर दिया। फिर बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नया लोगो है वो किरण रिजिजू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है इंटरनेशनल डे 1 अक्टूबर को मनाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी हाल ही में किस बैंक ने लघु व्यवसाय कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए बीएससी के साथ समझौता किया है? सो यहाँ पर बात की गई है बीएससी की। सो इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। फिर बात करते हैं यस बैंक की। सो यस बैंक का जो फाउंडेशन हुआ था वो 2004 के अंदर हुआ। इसके जो फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर जी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर प्रेजेंट
प्रेजेंट है। प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है। चेयरमैन की बात करते हैं तो सुनील मेहता है। इसकी यदि टैगलाइन की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टीज इसकी टैगलाइन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गांधीवादी जीवन पद्धति का अनुसरण करने वाला गांव अभी किस राज्य में स्थित है? सो इसका राइट आंसर जो होगा कर्नाटका। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभी किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार एसएस देसवाल जी को दिया गया है। महिलाओं में अभी टी20 क्रिकेट में भारत का स्थान कौन सा है? सो थर्ड रैंकिंग पे है। ओडीआई की यदि बात करते हैं तो इसमें सेकंड नंबर पर है। अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा पर्टिकुलर एक रैंकिंग जारी की गई है जिसके अंदर ये पोजीशंस बताई गई है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी बनाई जाती है। फिर बात करते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए प्रमुख व अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा शेखर कपूर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस बैंक ने वाश प्रोग्राम के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा स्पेशल फाइनेंशियल फैसिलिटी शुरू की है? सो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड बैंक। ये जो वाश है इसका फुल फॉर्म है वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन। सो इसकी ये फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पर नाबार्ड की। सो नाबार्ड जो बैंक है इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 1982 को हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। यदि इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो गोविंदा राजुल्लू चिंताला के चेयरमैन है। फिर यदि अपने बात करते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया, अटल टनल है। ये जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और इस सुरंग की जो लेंथ है वो 9.2 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विनस मिशन शुरू करने के लिए कौन सा देश भारत का पार्टनर बना है? सो राइट आंसर होगा फ्रांस। इंडिया का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो 2025 के अंदर विनस के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, गूगल इंडिया व दूरदर्शन के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। उस शो का नाम पर्टिकुलर नमस्ते डिजिटल रखा गया है। भारतीय नौसेना व बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का नाम बोंगो सागर रखा गया है। ये जो नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आयोजित हुआ था। फिर बात करते हैं, कौन सा राज्य संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल शुरू करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया है। फिर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो राइट आंसर होगा गुलाबचंद कोठारी जी, जो कि राजस्थान पत्रिका एक न्यूज़पेपर है उसके संपादक हैं। फिर बात करते हैं, पुष्पा भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और महाराष्ट्र की रहने वाली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी हाल ही में भारतीय पुरुषों और महिलाओं का आदर्श आइडियल बॉडी वेट जो है वो 65 केजी से 55 केजी बताया गया है। ये जो बताया गया है एक इंस्टीट्यूट है NIN नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के अंदर प्रेजेंट है। उन्होंने ये बताया है कि जो आइडियल बॉडी वेट है मेन का 65 केजी और वुमेंस के लिए 55 केजी है। इससे पहले जो ये वेट था 60 केजी फॉर मेन एंड 50 केजी फॉर वुमेंस था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, हाल ही में वेस्ट बंगाल जो है उसके द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए एक पथश्री अभियान योजना शुरू की गई है। फिर बात करते हैं, राष्ट्रीय आईडी के लिए चेहरे का सत्यापन करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बना है। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग के लिए एक कृतज्ञता नाम से लॉन्च किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर्बानंद सोनोवाल जी है, उनके द्वारा इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर नित्य नृत्य, जो कि एक एनुअल फेस्टिवल डांस है, वो नुपुरा स्कूल के द्वारा आयोजित किया जाता है। अर्जुन मुंडा जी जो कि हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके द्वारा आदिवासी उत्पादों का बाजार ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस का लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं, SBI बैंक के मुख्य वित्त अधिकारी CFO के रूप में
चरणजीत अटारा जी को सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं सैयद अनवरा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक पॉलिटिशियन थी और पर्टिकुलर ये असम जो स्टेट है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे जे एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को प्रोवाइड करवाया गया है। ये जो प्राइज़ है इनको बेसिकली जो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई, जो कि हमारे जल संसाधन मिनिस्ट्री है। फिर बात करते हैं फोर्ब्स की न्यू रैंकिंग लिस्ट आई है जिसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला अभिनेता जो है सोफिया वेरागारा है, ये अमेरिका की रहने वाली हैं। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में विष्णु शिवराज पांडियन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती गई है। डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए न्यूक्लियर योग्यता वाली मिसाइल का नाम शौर्य है। फिर बात करते हैं डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो पद्मानी बोरा जी है, जो कि असम में एक आईआरएस ऑफिसर हैं। ये जो बुक है यहाँ असम राज्य के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। फिर बात करते हैं वर्ल्ड एनिमल डे जो है 4 अक्टूबर को मनाया गया। मिस्ट्री मुखर्जी नाम की एक महिला एक्ट्रेस थी जो कि बॉलीवुड एक्टर थी, उनका हाल ही में निधन हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से रोजर पेनरोज, रेहान हर्ड, गैंजेल और एंड्रिया गेज को सम्मानित किया गया। जो रोजर है इनको ये प्राइज़ जो दिया गया है बेसिकली जो ब्लैक होल है उनसे रिलेटिव इनकी रिलेटिविटी थ्योरी है उसके लिए दिया गया। रेहान हार्ड और एंड्रिया को ये जो प्राइज़ दिया गया ब्लैक होल के अंदर एक सबमर्सिव पार्ट प्रेजेंट है उसकी डिस्कवरी के लिए ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर अपने बात करते हैं कौन सा हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बना। सो ये है पुदुचेरी का एयरपोर्ट। फिर बात करते हैं 5 दिवसीय 2020 राइज ग्लोबल एआई सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं IACC द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया, सो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। भारतीय वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को मनाया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान स्टार्ट किया गया वो दिल्ली है। दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल जी है। बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन मनीष सिसोदिया जी के द्वारा किया गया। दाली खुर्सानी मिर्च जिसे अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है वो सिक्किम स्टेट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से एमैनुअल शार्पेंटियर को और जेनिफर डोंडा को मिला है। सो ये जो उनको प्राइज़ मिला है बेसिकली जो जीन है जीन के अंदर एडिटिंग के लिए ये प्राइज़ दिया गया है। फिर ग्राम दर्शन जो पोर्टल है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के पहले संस्करण के परिणाम जो है पीयूष गोयल जी के द्वारा दिए गए हैं। SBI बैंक के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खारा जी का सिलेक्शन किया गया है। भारत के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि है जिसकी स्पीड 210 पेटाफ्लॉप्स है। लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ BS येदियुरप्पा जी के द्वारा कर्नाटका के मुख्यमंत्री है। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया 7 अक्टूबर को। नजीब तरकाई जिनका हाल ही में निधन हो गया वो अफगानिस्तान के क्रिकेटर प्लेयर हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से लुइस ग्लुक को सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में गुजरात जो स्टेट है उसके द्वारा डिजिटल सेवा सेतु योजना शुरू की गई। RBI के जो डिप्टी गवर्नर के रूप में M राजेश्वर राव को चुना गया। इंडियन बैंक के द्वारा MSMEs के लिए एक ऑनलाइन व्यापार सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर बात करते हैं विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है वो नित्यानंद नायक जी को दिया जाएगा। फिर बात करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस का 88वां जो एडिशन है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया। रामविलास पासवान जी का अभी हाल ही में निधन हो गया, वो एक पॉलिटिशियन थे और उनका जो कार्यभार था वो पीयूष गोयल जी है उनको प्रोवाइड करवाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको प्रोवाइड
किया जाएगा? किस राज्य सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया? सो मेघालय इसका राइट आंसर होगा। भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में जे वेंकटा रामू जी का चयन किया गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जीडीपी दर -9.6% रहेगी। जॉर्डन देश के प्रधानमंत्री के रूप में बिशर अल जी का सिलेक्शन किया गया। विश्व पोस्ट दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। डीआरडीओ द्वारा किए गए सफल परीक्षण एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम रखा गया। फिर बात करते हैं म्यांमार में भारत द्वारा निर्मित बंदरगाह का नाम क्या है, जो कि 2021 से कार्य करना शुरू करेगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टीवे पोर्ट। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनका रिवीजन किया गया है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।